हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट पर। दोस्तों, आज है नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को सभी देवताओं की आराध्य देवी माना जाता है। महागौरी की पूजा से भक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। महागौरी भक्तों को सुख, समृद्धि और आरोग्य प्रदान करती है। महागौरी की छवि। माँ महागौरी की छवि कैसी है, आइए जानते हैं। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूरी तरह श्वेत है। इस श्वेत की तुलना शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं, इसलिए इनका नाम श्वेतांबर धरा भी है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है। इस कारण इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे का बाएं हाथ में वर अर्थात आशीर्वाद मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। दोस्तों, आइए जानते हैं महागौरी माता का हमारे लाइफ में पूजा करने का कितना महत्व है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सब पाप धुल जाते हैं। उसके पूर्व संचित पाप भी नष्ट होते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख उसके पास कभी नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादार विंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्त जनों के संभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इनके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविधि प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी की पूजा विधि। महागौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है। इस दिन भी माँ दुर्गा को पचोपचार सहित पूजा की जाती है। पूजा में माँ को शुद्ध सफेद वस्त्र, फूल, अक्षत, धूप, दीप, फल, मिठाई आदि अर्पित किए जाते हैं। महागौरी की पूजा के दौरान देवी को श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्प, श्वेत चंदन, श्वेत फल आदि अर्पित किए जाते हैं। इस दिन माता महागौरी के मंत्र ओम देवी महागौर्यै नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं माँ महागौरी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। एक बार शंकर जी माता पार्वती को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे माता पार्वती जी का मन आहत हो जाता है। तब पार्वती माता ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने का संकल्प ले लिया था। इनकी प्रतिज्ञा थी कि व्रियेहम वरदम शंभु नान्यम देवम महेश्वरात्। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन कोटि लगी रगड़ हमारी, बड़ऊ शंभु न त रहूं कुंवारी। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। माँ महागौरी की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की सबसे महत्वपूर्ण पूजा है। इस दिन माँ दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा करके भक्त उनके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। महागौरी की पूजा से भक्तों को कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। पापों से मुक्ति। महागौरी की पूजा से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। सुख और समृद्धि। महागौरी की पूजा से भक्तों को सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है। आरोग्य। महागौरी की पूजा से भक्तों को आरोग्य प्राप्त होता है। मोक्ष। महागौरी की पूजा से भक्तों को मोक्ष प्राप्त होता है। महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है।
वे सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। महागौरी की कृपा से उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य और प्रेरित करके असत्य विनाश करती हैं। हमें कुछ प्राप्त करने के भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। दोस्तों, ये था माँ महागौरी की पूजा विधि एवं व्रत कथा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल लाइफ एंड फैक्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।